हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 10th का हम मैथ्स करेंगे। चैप्टर हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी कर रहे हैं, उसी चैप्टर को कंटिन्यू करने वाले हैं आज। तो कुछ क्वेश्चंस करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं आपके लिए, इसीलिए ध्यानपूर्वक आज आप यहाँ पे पढ़ेंगे। और साथ साथ आपको क्या करना है, समझना है, उसके बाद आप नोट डाउन करेंगे। जैसे मैं क्वेश्चन दूंगा, आप खुद पहले तो सॉल्व करेंगे उसको, फिर आप किसी का अगर ढंग से नहीं हो पाता है, क्वेश्चन आंसर नहीं आ पाता है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे पूरा क्वेश्चन सॉल्व करूंगा और आप नोट डाउन भी करेंगे साथ साथ। इसी तरह से यही पैटर्न हमारा रहेगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पे और स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नोट डाउन कीजिए। इन एन एपी एक समांतर श्रेणी है, उसमें आपको एल दिया है। एल पता है ना क्या होता है? एल लास्ट टर्म होता है, ए एन भी बोलते हैं, अंतिम पद भी बोलते हैं इसको। ये 28 है और एस आपको दिया है 144। सम ऑफ एन टर्म्स इसको हम बोल सकते हैं 144 है। एंड देयर आर टोटल 9 टर्म्स। ये लो, आपको ये भी पता लग गया कि टोटल इसमें 9 टर्म्स हैं। आपको ए फाइंड आउट करना है, फाइंड ए। बहुत ही इजी क्वेश्चन होने वाला है ये। जल्दी से फटाफट 2 मिनट में इसको सॉल्व करके बता दीजिए मेरे को आंसर। चलिए स्टूडेंट्स, इसको हम सॉल्व करते हैं। अब देखिए, आपको यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है। सबसे पहले तो वो इम्पोर्टेंट चीज है, हमें फाइंड आउट करना है ए। अब अगर देखिए, हमारे पास दो चीज गिवन है, एक तो लास्ट टर्म यानी ए एन बोल सकते हैं इसको, और एक एस एन गिवन है। ए एन का यूज करते हैं तो क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। और एस एन का यूज कर सकते हैं तो ए बाई एन बाई 2 इंटू ए प्लस एल। अब देखिए, हमें ऐसा फॉर्मूला यूज करना है जहां पे सिर्फ ए ना पता हो, बाकी सब पता हो हमें। तो अगर मैं ए एन की बात करूं तो यहाँ पे ए नहीं पता, चलो कोई दिक्कत नहीं, चलता है। एन नहीं पता, लेकिन डी भी नहीं पता, यहाँ दो टर्म्स नहीं पता, इसलिए फॉर्मूला यूज नहीं हो सकता। यहाँ पे देखिए, हमें ए के अलावा एल पता है, एन पता है, इसमें सब कुछ पता है, एस एन पता है, इसलिए ये फॉर्मूला यहाँ पे यूज हो जाएगा। ऐसे हमने पता लगाया कि कौन सा फॉर्मूला, कौन सा सूत्र यहाँ पे यूज करेंगे। और इसको अब सॉल्व करेंगे तो क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ पे जो गिवन है, ठीक है, वो लिख लेंगे सबसे पहले। गिवन दैट एल गिवन है 28, एस गिवन है 144 एंड टोटल टर्म्स एन गिवन है कितना, 9। भाई टोटल टर्म्स मतलब एन, एन पद कितने हैं यहाँ पे, 9 है। तो फॉर्मूला आपको पता है, एस एन का फॉर्मूला एन बाई 2 इंटू ए प्लस एल होता है। एस एन आपको 144 दिया है, एन 9/2 हो गया, एंड ए आपको फाइंड आउट करना है, जबकि एल है आपके पास 28। बस इसी की मदद से आप इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है बच्चों, इसको सॉल्व करने के लिए देखिए आपको क्या करना पड़ेगा। यहाँ पे जो 2 दिख रहा है उसको मैं लेफ्ट हैंड साइड ले आऊंगा, 144 इंटू 2 इज इक्वल टू 9। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, 9 को भी लेफ्ट हैंड साइड ले आता हूँ, तो ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा, रेसिप्रोकल होता है। अगर मैं दूसरी साइड लेके जाऊंगा तो यहाँ पे a प्लस 28 रह गया। चलिए इसको आगे हम कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए ये कितना आ गया, इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 16 आ जाएगा। अगर 16 का टेबल आपको आता है तो 16 9 जा 144 होता है, यानी 9 से 144 को कैंसिल आउट करेंगे तो 16 आ जाएगा।
उसके बाद आपको पता है कि 16 दूनी 32, 32 यहाँ पे आ गया, इज इक्वल टू a प्लस 28 होता है, एंड 32 माइनस 28 इज इक्वल टू a यहाँ पे आ जाता है, दैट इज a इक्वल्स टू 4। ये आपका आंसर हो गया, नोट डाउन कर लीजिए बच्चों। ठीक है स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन करेंगे आप। देखिए क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिए, क्या कहता है क्वेश्चन। हाउ मैनी टर्म्स ऑफ द एपी 9, 17, 25 मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ 636। तो यहाँ पे ऐसा बोला जा रहा है कि एक एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी आपको दी गई है। समांतर श्रेणी क्या है, 9, 17, 25 ये समांतर श्रेणी है, और आपको ये पूछा गया है कि इस समांतर श्रेणी की कितने कितने पदों का योग निकालें कि वो 636 आ जाए। मतलब n की वैल्यू आपको निकालनी है, n का मान निकालना है, जबकि Sn आपको दिया है और AP आपको दिया है। AP दिया है, इसका मतलब आपके पास AB है और DB पता है आपको, ठीक है, निकाल सकते हैं AP से। तो इन सब की मदद से आपको n की वैल्यू निकालनी है। नोट डाउन कीजिए और जल्दी से सॉल्व करके आंसर बताइए आप। बच्चों जिसका भी आंसर आ गया हो हैंड रेज कीजिए अपना। चलिए जिसका आंसर नहीं आया कोई बात नहीं, आप ध्यान से देखेंगे, मैं अब सॉल्व करूंगा, ठीक है। जिसका आ गया, मुझे पता है GGIC सुल्तानपुर ने आंसर दे दिया, कुछ और बच्चों का भी आया होगा अलग स्कूल से। जिसका नहीं आया है वो यहाँ पे ध्यान देंगे, कैसे हम सॉल्व करेंगे इसको वो आप चेक कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। तो जो गिवन है सबसे पहले उसको लिख लें, उसके बाद बाकी चीजें करेंगे। तो सबसे पहले हमें नहीं पता कितनी टर्म्स हैं इस एपी में, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक चीज लिख लेता हूं कि लेट देयर बी एन टर्म्स, लेट देयर बी एन टर्म्स ऑफ दिस एपी। इस एपी की एन टर्म्स मान लेते हैं हम, इस एपी में एन टर्म्स है ये मान लेते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि ये जो एपी है इसमें एन पद है, इस श्रेणी में एन पद हमने मान लिए हैं। एन कितना ही भी हो सकता है, एन की वैल्यू तो निकालनी है हमें। अब क्या है, अब इस एपी में फॉर दिस एपी क्या क्या दिया हुआ है वो देखते हैं। तो देखिए यहां से ए हम निकाल लेंगे, ए कितना है 9 है। डी हम निकाल लेंगे, डी कितना है A2 माइनस A1 होता है, यानी 17 माइनस 9। ये कितना आ गया 17 माइनस 9। 17 में से अगर 9 माइनस करेंगे तो 8 आ जाएगा। और आपको Sn दिया है, Sn कितना है, Sn है यहाँ पे 636। ये चीजें तो हमें यहाँ पे दी गई हैं, हमें क्या निकालना है, n की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट कर लेंगे। कैसे करेंगे, आपको फॉर्मूला पता है ना, Sn क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला यूज करेंगे, क्योंकि l तो दिया नहीं हुआ, लास्ट टर्म नहीं दी है, तो वो फॉर्मूला यूज कर नहीं सकते हम। तो चलिए यहां से हम स्टार्ट करेंगे वैल्यूज रखना। आप वैल्यूज मतलब Sn की जगह 636 रख दीजिए। n तो हमें निकालना है, तो n एज इट इज रहेगा 2। a कितना है 9 है, प्लस n एज इट इज रहेगा, और d यहाँ पे 8 आ गया है। बस इसको सॉल्व कर दीजिए। देखिए n के अलावा बाकी सब दिया है, तो n की वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं आप। अब क्या करना है, अब इसको आगे सॉल्व कर लेंगे। 636 इज इक्वल टू n/2, ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 9 18, 18 प्लस 8n माइनस 8, ये आ जाएगा। अब देखिए 18 प्लस का है 8 माइनस का है, कितना हो जाएगा ये 18 माइनस 8 10 आ जाएगा यहाँ पे, है कि नहीं। तो यहाँ पे 636 लेफ्ट हैंड साइड है, इज इक्वल टू n/2 इंटू 8n प्लस 10। अब क्या करेंगे, देखिए ब्रैकेट के अंदर n/2 को ले जाइए,
636 यहाँ पे है। n/2 को ब्रैकेट से के अंदर ले जाइए तो क्या हो जाएगा, n/2 इंटू 8n प्लस n/2 इंटू 10। देखिए सिंपल, मैं बिल्कुल एक एक स्टेप कर रहा हूं। 2 से इसको कैंसिल आउट करेंगे, 4 आ जाएगा, इसको करेंगे तो ये 5 आ जाएगा। 636 इज इक्वल टू 4n स्क्वायर प्लस 5, ये आ गया। अब क्या करना है, अब एक तरफ ले जाइए सबको, 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इज इक्वल टू 0। अब ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसको सॉल्व कर लेंगे n की वैल्यू के लिए। यहां तक नोट डाउन कीजिए। देखिए स्टूडेंट्स, इसको आगे हम कंटिन्यू कर रहे हैं। क्या था, 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इक्वल टू 0। तो हमें क्या करना है, जो ये देखिए बीच वाली टर्म है, ठीक है, इसको हमें स्प्लिट करना है। ऐसे स्प्लिट करना है कि मल्टीप्लाई करके कितना आना चाहिए, मल्टीप्लाई करके हमारे पास आना चाहिए माइनस 636 इंटू 4, ये आना चाहिए मल्टीप्लाई करके। और ऐड या सब्ट्रैक्ट करके कितना आना चाहिए, 5n आना चाहिए। ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। तो ऐसा कुछ करना पड़ेगा हमें, 4n स्क्वायर एज इट इज। और देखिए हिट एंड ट्रायल से अगर हम इसको करेंगे तो हमें कुछ ऐसा करना है कि 636 इंटू 4 आ जाए। 636 इंटू 4 कितना होता है, 4 इंटू 6, 4 6 24, 2 हाथ से 4 तिये 12 और 2 14, एक हाथ से 6 चौक 24 और 1 25, 2544। तो इसके या तो आप फैक्टर्स कर लीजिए, फिर इनको आप मल्टीप्लाई करके देखेंगे और उस हिट एंड ट्रायल से आपके पास ये आ जाएगा 53 n माइनस 48n माइनस 636 इज इक्वल टू 0। देखिए ये अगर आया है तो 53n है, 53n माइनस 48n है, ये कितना आ जाएगा 5n। तो इनको माइनस करके घटा करके कितना आया है, 5n आया है। और अगर हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2544 आ जाएगा, करके देख लीजिए। 50 माइनस का आना चाहिए 53 इंटू माइनस 48, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देख लीजिए। अब आपको पता चल गया है कि ये इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। तो अब आप देखिए, एक तो आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे n कॉमन आ जाएगा सबसे पहले, 4n प्लस 53। उसके बाद माइनस, यहाँ पे कितना कॉमन निकाल लेंगे हम, माइनस 12 माइनस 12 कॉमन आ जाएगा, तो 4n प्लस 53 यहाँ पे आ जाएगा इज इक्वल टू 0। उसके बाद क्या करना है, 4n प्लस 53 कॉमन निकाल लिया मैंने दोनों में से, और यहाँ पे n माइनस 12 बच जाता है इज इक्वल टू 0। अब क्या करना है, अब दोनों को बार बार हम 0 के इक्वल रख देंगे। 4n प्लस 53 इज इक्वल टू 0, या फिर n माइनस 12 इज इक्वल टू 0, अलग अलग करके 0 के इक्वल रखेंगे। तो यहाँ पे n कितना आ जाएगा, माइनस 53/4, और ये आ जाएगा n इज इक्वल टू 12। तो सीधा सा हमें पता लग जाता है कि n की वैल्यू क्या होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि n नेगेटिव या फिर फ्रैक्शन में तो नहीं हो सकता है कि नहीं। आप यहाँ पे लिखेंगे n कैन नॉट, however n cannot be negative, n cannot be negative और फ्रैक्शनल। n नेगेटिव या फिर भिन्न के रूप में नहीं हो सकता, therefore n इज इक्वल टू 12। n की वैल्यू 12 आई है, दैट मीन्स 12 पदों का योग अगर करेंगे तो 636 आ जाएगा। दैट्स इट, नोट डाउन कर लीजिए बच्चों। ठीक है बच्चों, अगला सवाल नोट डाउन कीजिए आप।
अगला क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन है द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5। तो पहला पद आपको दिया है एक एपी का जो कि 5 है। द लास्ट टर्म इज 45, यानी ए एन या फिर एल बोल सकते हैं, ये कितनी है 45 है। एंड द सम इज 400, और इनका सम कितना है 400 है। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड द कॉमन डिफरेंस। समझना क्वेश्चन को कि आपको कुछ चीजें दे दी गई हैं, ए दे दिया है और एल दिया है और एस एन दिया है। ये तीन चीज आपको गिवन है, ठीक है। फाइंड क्या करना है आपको, एन फाइंड करना है एंड डी फाइंड करना है। ये है क्वेश्चन, तो नोट डाउन कीजिए और सॉल्व कीजिए। तो बच्चों यहाँ पे देखिए, मैं आपको थोड़ी सी हिंट दे देता हूँ। देखिए यहाँ पे दो फॉर्मूले यूज हो सकते हैं, एक तो एस एन और एक हो सकता है ए एन या फिर एल, इसको हम बोलते हैं। तो क्या फॉर्मूला होता है ए एन का, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और एस एन का फॉर्मूला है एन बाई 2 इंटू ए प्लस एल, ठीक है। अब ये चीज गिवन है हमारे पास, ए एल और एस एन। तो अगर इस फॉर्मूले को यूज करेंगे तो एल दिया है, ए दिया हुआ है और ये दोनों नहीं दिए हुए, तो पहले इस फॉर्मूले का यूज करके कोई फायदा नहीं। पहले हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, एस एन दिया है और आपको क्या दिया है, ए दिया है और एल दिया है। एन की वैल्यू यहां से निकाल लेंगे क्योंकि सिर्फ एन ही नहीं गिवन है। उसके बाद एन की वैल्यू यहां पुट कर देंगे तो डी की वैल्यू निकल जाएगी। दैट्स इट। इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो बच्चों इसको होमवर्क में आप सॉल्व करेंगे, इसलिए मैंने पहले आपको नोट डाउन करने के लिए। तो बच्चों यहाँ पे जो क्वेश्चंस किए हैं उनको आप साथ साथ प्रैक्टिस किया करें जरूर घर पे भी। और बच्चों इस तरह से आप देखेंगे कि आपको बिल्कुल अच्छे से सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे। ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहिए, अपना होमवर्क जरूर कंप्लीट कीजिए। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।